हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू साइंसिया ब्रेनडी। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके फॉर द आईसीआर एग्जाम्स। फॉर एग्जांपल आईसीआर जेआरएफ एग्जाम, आईसीआर नेट, आईसीआर एसआरएफ एग्जाम। और ये जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स इन एग्रीकल्चर दैट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल योर आईबीपीएस एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम्स, जो हमारे बैंक में एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम होता है। देन डिफरेंट स्टेट्स में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर कह लो या एग्रीकल्चर डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर जो डायरेक्टर के एग्जाम्स होते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के एग्जाम्स होते हैं, तो उनके लिए भी, उन एस्पिरेंट्स के लिए भी ये जो सीरीज है दैट वुड बी वेरी यूजफुल बिकॉज वी विल ट्राई टू कवर ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो कि यूजफुल होगी आपके डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। हम डिफरेंट एपिसोड इसके रिलीज करेंगे। आज जो है ये टुडे इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज India's first and world's largest cattle genomic chip released in the month of August 2021। उसका नाम क्या है? अभी रिसेंटली इंडिया ने अपनी फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप जो वो रिलीज की है, जो कि वर्ल्ड में भी लार्जेस्ट है, और उसका नाम क्या है? इंडिगो। ओके, इंडिगो जो कैटल जीनोमिक चिप है, एक्चुअली इसका मेन रोल होगा आइडेंटिफाई करना और कंजर्व करना जो हमारी इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स हैं, तो उनकी कंजर्वेशन के लिए ये जो चिप है ये रिलीज की गई है, इंडिगो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स ऑफ बिम्स्टेक कंट्रीज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो बिम्स्टेक जो कंट्रीज है, ये जो ग्रुप है बिम्स्टेक जो है दैट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज योर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक कंट्रीज में जो अभी 8th मीटिंग हुआ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट का, उसको किस कंट्री ने होस्ट किया? इंडिया ने। और इसको जो मीटिंग है इसको चेयर किसने किया था? जो हमारे एग्रीकल्चर के आईसीआर के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं या सेक्रेटरी डेयर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, उन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया था। अगर मैं बिम्स्टेक कंट्रीज की बात करूँ तो इसमें 7 कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें कि 5 जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज हैं और 2 जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। साउथ एशियन कंट्री की बात करें तो बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है एंड इंडिया है, नेपाल है। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में म्यांमार है और थाईलैंड है। तो ये जो बिम्स्टेक कंट्रीज की 8th मीटिंग हुई है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की, ये किसने होस्ट की? इंडिया ने। वर्चुअली हुई थी ये मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड अलाइड प्रोडक्ट इन 2021 में हैव इंक्रीज्ड बाय कितना % इंक्रीज हुआ है जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है इंडिया का 2021 में? तो 17.3% इंक्रीज हुआ है। ओके, then World Bee Day is celebrated on? It is celebrated every year on 20th of May. Next question is your on 19th May 2021 Government of India declared and they increased the fertilizer subsidy by कितना % फर्टिलाइजर सब्सिडी इंक्रीज की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? अभी तो 140% इंक्रीज की है फर्टिलाइजर सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो फर्स्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पे सेटअप किया गया? पुणे में, महाराष्ट्र में। ये जो सेंटर है इंडिया का, जो फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, एक्चुअली इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया था ऑन 15th मई 2021 को, बट अभी रिसेंटली ऑन द मंथ ऑफ जुलाई इसको इनॉग्रेट किया गया फिजिकली। ओके, और ये जो सेंटर है इसका मेन जो रोल होगा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो है, इसका मेन रोल क्या होगा कि जो महाराष्ट्र का जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करना। और ये जो सेंटर है इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ महाराष्ट्र का जो कृषि दिन होता है, महाराष्ट्र का जो एग्रीकल्चर डे होता है, उस दिन इसको इनॉग्रेट किया गया। दैट इज योर 1 जुलाई को। 1 जुलाई जो है एग्रीकल्चर दिन के रूप में मनाते हैं, कृषि दिन के रूप में मनाते हैं महाराष्ट्र में, टू कमेमोरेट द रोल ऑफ बसंत राव नायक, जो कि महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। तो उनके कंट्रीब्यूशन को कमेमोरेट करने के लिए महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर डे जो है, कृषि दिन मनाया जाता है। और एक 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरा वीक जो है कृषि सप्ताह के रूप में मनाया जाता है महाराष्ट्र में। So anyway, this was the question that this was the India's first agriculture export facilitation center जो कि सेटअप किया गया है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो वो रिलीज किया है, एनहांस किया है फॉर द रबी क्रॉप्स के लिए। और इन बिड ऑफ, हम ये कह सकते हैं इन बिड ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अर्ली रिलीज कर दिया है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द रबी क्रॉप दैट इज योर रेपसीड एंड मस्टर्ड, इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4,650 rupees per quintal
इन 2020 टू 2021 में 2 कितना इंक्रीज किया गया है 2022 टू 2023 के लिए। तो इसमें इंक्रीज हुआ रेपसीड एंड मस्टर्ड का जो मिनिमम स्पॉट प्राइस इंक्रीज हुआ दैट इज 5050 रुपीज पर क्विंटल। तो लास्ट ईयर था 4650 और अभी इसको बढ़ा के कर दिया है 5050 रुपीज पर क्विंटल। Then next question is the lowest % rise in minimum spot price for the Rabi marketing season 2022-2023 was observed in। जो सबसे कम परसेंट इंक्रीज रिपोर्ट किया गया है मिनिमम स्पॉट प्राइस में रबी क्रॉप्स के लिए, वो किस में रिपोर्ट किया गया? बीट में। ओके, जो कि लगभग 2.1% ही इंक्रीज किया गया जो मिनिमम स्पॉट प्राइस है बीट का। और ये जो मिनिमम स्पॉट प्राइस है ये कौन रिकमेंड करता है? CACP। CACP मीन्स Commission for Agricultural Costs and Prices. Okay. The next question is recently the genome of which medicinal plant sequenced by IISER Bhopal. IISER means Indian Institute of Science, Education and Research. तो इसके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसेंटली किस मेडिसिनल प्लांट का जीनोम सीक्वेंस किया है? तो वो है गिलोय। गिलोय का जो बहुत ज़्यादा रोल है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, और आपने देखा होगा कि इन द पीरियड ऑफ कोविड-19 गिलोय का बहुत ज़्यादा जो उसका गिलोय का जूस है या गिलोय का इस हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, जो स्पेशली इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका बहुत ज़्यादा इसको रोल किया गया, हाईलाइट किया गया था। तो ये जो गिलोय का जो जीनोम सीक्वेंस किया गया है, सो डेट वुड बी हेल्पफुल टू एल्यूसिडेट द बट आर द जीनोमिक एंड जो जीनोमिक मैकेनिज्म क्या है, बट आर द जीनोमिक लोकेशंस ऑफ दोज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, जो कि इसकी बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी हैं और इम्यूनिटी बूस्टिंग करने की प्रॉपर्टीज भी हैं गिलोय में। सो गिलोय का जीनोम सीक्वेंस जो रिसेंटली सीक्वेंस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द 4th एडवांस एस्टिमेट द फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया फॉर द क्रॉप ईयर 2020 टू 2021 इज कितनी होगी? दैट इज एज पर द 4th एडवांस एस्टिमेट the total food grain production of India that would be 308.65 million ton, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकर है। So anyway, this was all about today's question, today's current affairs. I hope आपको कुछ जानने को मिला होगा नया, and we will come up with the next episode hopefully within 2 days. So if you like the video, please share करें, subscribe करें, and it could be very useful for the different competitive exams related to agriculture. Thank you very much.